स्मोक के बढ़ते खतरे से सनती एतबार से अहमियत का हामिल पाकिस्तान के मैनचेस्टर में एक मरतबा फिर आलूदगी खतरनाक शरह तक बढ़ गई है। मुल्क भर में फैसलाबाद टॉप 3 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया है। आज भी ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं, झंग एक बार फिर आलूदा तरीन शहर बन गया। झंग में 165 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन शहर की दौड़ में शामिल हो गया है। आपको बता रहे हैं, सनती एतबार से अहमियत का हामिल पाकिस्तान के मैनचेस्टर में एक मरतबा फिर आलूदगी खतरनाक शरह तक बढ़ने लगी है। मुल्क भर में फैसलाबाद टॉप 3 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया है। आज भी ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रिकॉर्ड किया गया है। झंग भी 165 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में शामिल हो गया है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सनती शहर और यहाँ पर सैकड़ों यूनिट्स क्या हजारों बड़े यूनिट्स मौजूद हैं, हजारों क्या लाखों गाड़ियां मौजूद हैं और ये चौथा साल है कि एक बार फिर फैसलाबाद डिवीजन भर में स्मोक छाने का अंदेशा जो है वो नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिजा में उड़ती आलूदगी की बात करें तो फैसलाबाद जो है वो कभी पहले नंबर पे, कभी दूसरे और अब जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। और इसी डिवीजन का जो है वो बड़ा जिला झंग जो है ये भी डिवीजन में दूसरे नंबर पर जो है वो आलूदगी के हवाले से मौजूद है। 255 से 56 जो था वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया। सुबह 10 बजे का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था फैसलाबाद का वो पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा था, 216 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तहम इस वक्त डिवीजन के अंदर हवाएं चलना शुरू हो गई हैं जिसके बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में कदरे बेहतरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद जिला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान भर में तीसरे नंबर पर है। लाहौर और बहावलपुर के बाद अगर आलूदगी की बात की जाए तो फैसलाबाद का नंबर आता है। और अगर हम डिवीजन फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन में जिला फैसलाबाद के बाद झंग का दूसरा नंबर है। और इस वक्त भी झंग के अंदर जो है वो स्मोक के बादलों को महसूस किया जा सकता है। तहम हल्की हवाएं चलने के बाद फैसलाबाद के बाद झंग डिवीजन झंग डिस्ट्रिक्ट की भी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर हुई है। अफसोस की बात यह है कि चूंकि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुका है और हवा के अंदर नमी के तनासुब में भी इजाफा नजर आ रहा है। अगर आने वाले दिनों के अंदर मजीद नमी बढ़ी तो डिवीजन भर में जो है वो स्मोक छाने का अंदेशा मौजूद है। फैसलाबाद जिला के अंदर 470 भट्टे जो है वो फंक्शनल हैं जो कि 100% जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सके। इसके साथ साथ झंग के अंदर भी 260 से ज्यादा भट्टे जो हैं वो फंक्शनल हैं और इनमें से बेशतर भट्टे शहरी हदूद के अंदर शामिल हैं। ये तमाम तर भट्टे भी जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सके और इसमें महकमा माहौलियात की सबसे बड़ी गफलत जो है वो दिखाई देती है कि डिवीजन भर में 100% भट्टों को मुंतकिल अभी भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो भट्टे जिगजैग के ऊपर मुंतकिल हुए हैं वहां पर जो अमला है, स्टाफ है, वो भी मौजूद नहीं। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात को यह भी जिम्मेदारी दी गई थी कि इन तमाम भट्टों की जियो टैगिंग की जाए, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी इनकी जियो टैगिंग नहीं हो सकी जिसके बायस फैसलाबाद डिवीजन भर अभी तक भी आलूदा तरीन डिवीजन में से शामिल है। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर 16.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर माहौल को तबाह कर रही हैं। फैसलाबाद डिवीजन के दीगर 3 इजला के अंदर भी एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख के करीब जो है वो गाड़ियां और मोटरसाइकिल और रिक्शे रजिस्टर्ड हैं। ये तमाम तर वो अनासर हैं जिसके बायस फैसलाबाद डिवीजन भर का माहौल जो है वो तबाह हो रहा है। और अगर महकमा माहौलियात की जो है वो देखें सूरत हाल तो इंतहाई पतली है। डिवीजन में 2 से 3 बड़ी गाड़ियां हैं, इसके अलावा मोटरसाइकिल्स हैं, पेटी कैश मुयसर नहीं, दफातर जो है इनके पास किराए के हैं और इसके अलावा जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तादाद भी जो है वो फैक्ट्रियों के तनासुब से खासी कम दिखाई देती है, जिससे ये नजर ये आ रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है ये स्मोक के कंट्रोल के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, कम पैदावार के बावजूद कपास की बरामदात जारी हैं। मुल्क की जरूरत पूरी नहीं हो रही और बरामद पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।
अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 4 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत 100% ज्यादा रुई बाहर भेजी गई है। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, इस सूरत हाल पर एक्सपोर्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्की ज़रूरत पूरी ना होने वाली रुई जो है ताहाल अभी तक बरामदी सेक्टर में देखा जाए तो बरामद उसकी जारी है और एक्सपोर्टर चीखते रहे, चलाते रहे कि रुई की पैदावार कम होने के बाद उसकी ऊपर पाबंदी लगा दी है। लेकिन इसका सिर्फ नुकसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बल्कि किसान भी इसके ऊपर बेशतर बार मुतालबा करते रहे कि अगर इसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है तो फिर किसान को इतनी प्राइस दें ताकि रुई की पैदावार ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट हो सके। लेकिन ताहाल अगर हम अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल की निस्बत 100% तक रुई की बरामद जो है वो बढ़ती दिखाई दी है। रहमान अक्सर मौजूद हैं, किसान रहनुमा, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, आप क्या कहेंगे? एक्सपोर्टर्स भी रो रहे हैं, जबकि हम 1 रुपए की चीज़ 12 रुपए की नहीं बेच रहे, उसे 1 रुपए की खेत से निकाल के बेची जाने, फिर उससे डबल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इतनी है, उसके 50% से ज़ायद हम दोबारा दरामद कर रहे हैं। जी, चूँकि हमारा एग्रो बेस्ड कंट्री है, हमारी जो भी एग्रीकल्चर की पैदावार है उसका तल्लक किसी न किसी तरह से इंडस्ट्री के साथ है। जैसे हमारी रुई है, रुई अब किसान जब मेहनत करके उगाता है, एक तो पिछले कई सालों से रुई पे बहुत बीमारियां आ रही हैं जिसकी वजह से रुई की पैदावार बहुत कम है। काटन की पैदावार कम होने की वजह से हमारा मुल्की ज़र मुबादला भी मुतासर हो रहा है। अब ये मसला ये है कि जब रुई किसान के घर में थी तब तो ये बहुत सस्ती हमसे छीन लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। उसके बाद अब गवर्नमेंट की पॉलिसी, नाकस पॉलिसी की वजह से अब रुई बरामद कर रहे हैं। हालांकि हमें रुई की ज़रूरत है अपने कंट्री में, हमारी जिनिंग मिलें, हमारी स्पिनिंग मिलें, हमारी टेक्सटाइल मिलें, तब भी चलेंगी जब हमें सस्ती रुई मैसर होगी। अब बाकी पैदावारी लागत तो एक तरफ जब ये चीज़ मिल में जाती है तो वहाँ बिजली के रेट्स इतने हाई हैं कि हमारी इंडस्ट्री, वैसे ही लूम इंडस्ट्री भी फैसलाबाद में बंद पड़ी है। उसके अलावा बड़ी मिलें भी बंद होने जा रही हैं। जो लेबर है उनको देने के लिए उनके पास तनख्वाहें नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में काफ़ी सारा इस वक्त शदीद बहरान का सामना है। मगर ये हुकूमत की नाकस पॉलिसी है कि वो रुई एक्सपोर्ट करें। रुई एक्सपोर्ट करने का तुक ही कोई नहीं बनता कि आप अपने मुल्क में रुई रख के उसका धागा बनाएं, अपने जो टेक्सटाइल मिलर्स हैं उनको अपनी रुई प्रोवाइड करें ताकि वो धागा बनाएं, धागा हमें वो अपना इस्तेमाल करें ताकि हमारा ज़र मुबादला भी बच सके और हमारा जो है जो ये बहरान जो इस वक्त काटन का बहरान या इस वक्त जो टेक्सटाइल का बहरान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर, हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं, तामीराती शोबे के लिए बिल्डिंग मटीरियल मुसलसल महंगा होने के बाद रियल एस्टेट का कारोबार इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। प्रॉपर्टी से मुंसलिक कारोबारी हजरात कहते हैं कि पहले बेजा टैक्सेस और अब महंगाई, लोगों का सरमाया प्रॉपर्टी सेक्टर में फंस चुका है। ना कोई खरीदार है और ना ही कोई बेचने वाला। इसी पर बात कर लेते हैं, शहराज भट्ट मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा शहराज। डॉलर की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बात की जाए या फिर मुल्क के अंदर सियासी, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात की जाए, जिसका खुमियाजा जो है पाकिस्तान के कारोबारी हजरात भुगत रहे हैं। जिस तरह से हर सेक्टर मुतासिर है, उसी तरीके से रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इस वक्त बेजा टैक्सेस की वजह से एक तरफ तो प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात और जो इनके ओनर्स हैं और इनसे मुंसलिक कारोबारी हजरात हैं वो परेशान हैं, और इसके साथ साथ जो बिल्डिंग मटीरियल महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमारे साथ मियां तनवीर साहब मौजूद हैं, पंजाब रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मियां साहब बताइएगा, इस वक्त प्रॉपर्टी का बिजनेस किस हद तक मुतासिर हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो बढ़ती हुई डॉलर की कीमत है और जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन, एक तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो यकीनन जिस तरह दूसरी जो है बिजनेसेस पे पड़ा है, उसी वो जो है रियल एस्टेट के बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो असल मसला है गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस हैं, उस टैक्सेस की इतनी भरमार है कि उसमें जो है रियल एस्टेट सेक्टर का सर्वाइव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप एडवांस टैक्स लिखते हैं जो कि नॉन फाइलर के लिए 2% है और फाइलर के लिए 4% है। इसके बाद आ गया ये फॉर बायर है। इसके बाद सेलर। बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, सनतकारों के लिए नई मुश्किल सामने आ गई है। महकमा SNGPL ने गैस के एवज बैंक गारंटी जमा न करवाने वाले कारखानों के गैस कनेक्शन
मुनक़ता करने शुरू कर दिए हैं। कनेक्शन मुनक़ता होने से कई एक्सपोर्ट यूनिट्स में पैदावारी अमल बंद हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में सनतकारों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इस हवाले से वो तमाम कारखानों के मालिकान जो कि सुई गैस सनती तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इस बात के पाबंद होते हैं कि वो 1 महीने का गैस के वाजिबात जो हैं बतौर बैंक गारंटी वो सुई गैस को देंगे। ताहम अब टैरिफ में होने वाली तब्दीलियों और उसके कंजम्पशन में होने वाले इस्तेमाल के बाइस उस जो बैंक गारंटी की रकम है या माहाना वाजिबात है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। और इस हवाले से महकमा सुई गैस की जानिब से उस इजाफे की बैंक गारंटी न देने पर मुतलका सनती सारिफीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ कारखानों के या सनती यूनिट्स के गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, जिसके बाइस उनकी जो पैदावार है, पैदावारी अमल है वो तातुल का शिकार हो गया है, जिस पर जो सनती सारिफीन हैं या कारखानों के मालिकान हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले ही जो इंडस्ट्री है, बिलखुसूस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो मुश्किलात में घिरी हुई है और इस सूरत हाल में जब गैस कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं और पैदावारी अमल को ब्रेक लग रही है तो उससे उनके जो बरामदी आर्डर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं। तो ऐसे में महकमा सुई गैस हुक्काम जो है वो सनती सारिफीन को रिलीफ फराहम करें, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ। उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, ग्रिड स्टेशन में मुरम्मती काम झंग की आवाम के गले पड़ गया। मुरम्मती कामों के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। 132 kVA झंग 1-2, 18 हजारी, गढ़ महाराजा, कोट जोड़, अहमदपुर सियाल और हवेली बहादुर शाह ग्रिड स्टेशन से बिजली की फ्राहमती मुनक़ते है। अलियाबाद, सैटेलाइट टाउन, कोरियाना, मिल्लत फीडर्स, डब कलना, पीर अब्दुल रहमान, चनाब कॉलेज, नसीराबाद और बस्ती शाह हुसैन शामिल हैं। फेस्को हुकाम के मुताबिक मुरम्मती काम के बाइस बिजली 2 बजे तक बंद रहेगी। आपको बता रहे हैं बिजली की बंदिश के हवाले से। आपको बताएं, जंग समेत पंजाब भर में महकमा खेल के डेली वेजेस को ताहाल वाजिबात की अदायगी मुमकिन ना हो सकी। डेली वेजेस मुलाजिमीन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, अभी थोड़ी देर में अपडेट करेंगे हमें अवैस खान, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं जंग समेत पंजाब भर में महकमा खेल के डेली वेजेस को ताहाल वाजिबात की अदायगी मुमकिन ना हो सकी। बात कर लेते हैं अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, मुलाजिमीन को कितने माह से वाजिबात अदा नहीं किए गए? बिल्कुल, जंग में महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जो है वो डेली वेजेस मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी न मिलने पर जो है मुलाजमीन की जानिब से जहाँ पे एहतजाज भी किया जा रहा है, वहीं पर जो है वो सुबह पंजाब भर में जो है तकरीबन 800 के करीब ये डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जिनको जो है महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जो है वो वाजिबात की अदायगी का अमल मुमकिन नहीं हो पाया। 4 माह के अरसे से ये वाजिबात जो है वो रुके हुए हैं डेली वेजेस मुलाजमीन के, जिसके बायस ना सिर्फ मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है बल्कि महकमा खेल के अपने इंतजामी अमूर भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मुतालबा किया गया मुलाजमीन की जानिब से कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो है वो सूरत हाल का नोटिस लें और फौरी तौर पर फंड रिलीज करने के अहकाम जारी करें ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएं, आटे की कीमत में इजाफे पर नान बाई एसोसिएशन की जानिब से जिला इंतजामिया से रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है। सदर नान बाई एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं, इंतजामिया ने एक्शन न लिया तो मजबूरन रोटी की कीमत 20 रुपए करनी पड़ेगी। इसी बारे में बात कर लेते हैं, फजील अहमद मौजूद है हमारे साथ। जी फजील, क्या कहते हैं नान बाई? जी बिल्कुल, आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो रोटी की कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। लाहौर के अंदर जो रोटी की कीमत है वो इस वक्त 13 रुपये हो चुकी है, जिसके बाद जो अवामी रेस्टोरेंट्स और नानबाई एसोसिएशन है उनके अहदेदारान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो भी तंदूर मालकान के साथ मिल बैठकर रोटी की कीमत के हवाले से कोई फैसला किया जाए,
ताकि जो आटे की बढ़ती हुई कीमत है उस हवाले से रोटी की कीमत तय की जाए, क्योंकि आटे की कीमत जिस तरह बढ़ चुकी है, तंदूर मालकान का कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने इस हवाले से जो तंदूर मालकान के साथ बैठक ना की तो मजबूरन उनको रोटी की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, जो कि मतवक्के है कि 20 रुपए तक रोटी की कीमत जा सकती है। सदर नानबाई एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी वसीम भाई बताइएगा, क्या कहते हैं, रोटी की कीमत इस वक्त क्या चल रही है फैसलाबाद के अंदर और असल में क्या होनी चाहिए, आपके क्या मुतालबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीसों बार जी हम आपके तफासर से भी कह चुके हैं कि बेलगाम जो रेट बढ़ रहे हैं, ये बेलगाम रेट जब तक तय नहीं होंगे या इस पर ज़िले इंतजामिया कंट्रोल या पंजाब हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं करेगी, ये डे बाई डे बढ़ेंगे। जैसा कि लाहौर इंतजामिया ने रेट जो है ये 13 रुपये सरकारी रेट जो जारी कर दिया है, और इस दफ़ा प्राइस कंट्रोल की मीटिंग में इस रेट के ऊपर डिबेट नहीं की गई, ना ही हमें स्टेक होल्डरों को इस लूप में लिया गया, ना हमसे मशवरा किया गया। अगर यही हालात रहे, बेलगाम ही रेट रहे, तो जाहिर सी बात है ज़िले इंतजामिया भी अपनी गफलत की वजह से हमें ना उन्होंने हमारे साथ बैठक की, तो फिर जाहिर सी बात है ये रेट 15 रुपये से बढ़ के 20 रुपये पे जाएगा। 13 रुपये तो ये मान गए हैं, लाहौर इंतजामिया ने इसका जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि फैसलाबाद ज़िले इंतजामिया ने इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, बढ़ती महंगाई ने चोरों की भी तरजीहात बदल दी हैं। चेन्नोट में घी, चीनी, साबुन, चाय, शैम्पू, घी, तेल, दालों और चावल पर चोर हाथ साफ करने लगे हैं। रजवा के इलाके में चोर यूटिलिटी स्टोर से लाखों रुपए का सामान ले उड़े। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बताइएगा बाबर। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। रात गए भी रजवा सदात में वाक़ जो यूटिलिटी स्टोर है वहां पर चोरी की वारदात हुई है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो मुख्तलिफ रैक्स हैं जहां पर यूटिलिटी स्टोर में मुख्तलिफ जो अशिया है वो पड़ी थी, जिसमें कीमती साबन, सस्ता घी, ब्रांडेड घी और ऑयल, और इसके साथ साथ चीनी और दीगर जो यहाँ पर शैम्पू और कीमती दीगर चीज़ें थी, वो जो है वो चोरी हो गई हैं। नामालूम चोरों ने यहाँ पर जो है वो वारदात की है, और जो इस यूटिलिटी स्टोर की जो शॉप है उसका जो ताला था उसको गैस कटर के साथ बड़ी महारत के साथ जो है वो काटा गया है, और फिर काट कर नामालूम चोर जो है वो दुकान में दाखिल हुए हैं स्टोर में। तो यहाँ से कीमती जो अशिया थी, जो सब्सिडाइज रेट का घी है और उसके साथ साथ जो ब्रांडेड घी और ऑयल और दीगर जो कीमती चीज़ें थी, लाखों रुपए मालियत का जो कीमती सामान था, वो चोर जो है वो ले उड़े हैं। दूसरी तरफ चिन्योट पुलिस की जानिब से कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि गिरदोनवा में मुख्तलिफ जो वारदातें हैं वो जोर पकड़ रही हैं, जो यकीन पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी सवालिया निशान है, और शहरियों में भी इस बात में गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है, और वो मुतालबा कर रहे हैं डीपीओ चिन्योट इमरान मलिक से कि आए रोज जो बढ़ती हुई वारदाती हैं जिसमें शहरी जो है वो कीमती न सिर्फ जो माल है उनका वो उसका नुकसान हो रहा है, बल्कि कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं। तो बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बन गई। झंग में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज कोट शाकिर तहसील 18 हजारी के लिए 14 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स दरकार हैं। सीएन झंग ने ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद से फंड्स मांग लिए। आपको बता रहे हैं, फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बन गई। 18 हजारी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज कोट शाकिर के लिए फंड्स ना मिल सके। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बनती जा रही है। फंड्स ना होने के बायस से फैसलाबाद डिवीज़न में कॉलेज की तमीर नौ का मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। जंग में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज़ कोट शाकर तहसील 18 हजारी जंग में जो है कॉलेज की तमीर नौ के लिए 14 करोड़ 20 लाख के ज़्यादा फंड महकमा बिल्डिंग को दरकार हैं, और फंड्स ना होने की वजह से ये मनसूबा रुक चुका है। एक्सिन बिल्डिंग जंग की जानब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद से फंड्स मांगे गए हैं, लेकिन ताहाल फंड्स ना होने की वजह से कॉलेज की तमीर नौ का मनसूबा जो है वो मुकम्मल ना किया जा सका, और अभी जो है वो एक्सिन जंग की जानब से ऐसी बिल्डिंग को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि कॉलेज की तमीर के लिए जल्द से जल्द 14 करोड़ 20 लाख के फंड्स जारी किए जाएं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं, फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बन गई। झंग में गवर्नमेंट बॉयज कोट शाकिर तहसील 18 हजारी के लिए 14 करोड़ 20 लाख के फंड्स दरकार हैं। सीएम झंग ने ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद से फंड मांग लिए हैं।